ना दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि मत्ती 13 का 39 में जैसे हमने वचन को पढ़ा था, लिखा है कि जिस बैरी ने उनको बोया है, ब्रैकेट में बीज को बोया है, वो शैतान है। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, शैतान जो लूसीफर नीचे फेंक दिया गया था, उसको कनेक्ट करने की मैं सिर्फ आपको पिक्चर इसलिए डालता ताकि मैं आपको कनेक्ट कर सकूं। जी, लिखा है कि जिस बैरी ने उन बीज को बोया, बीज को बोया, बीज मैंने ब्रैकेट में डाला, बोया कॉन्टेक्स्ट में या संदर्भ में बीज है, वो शैतान है। उत्पत्ति 3:1 अगर आपको याद होगा, स्त्री से, उसने स्त्री से सिर्फ इतना कहा, देखो शब्द ध्यान दो, उसने स्त्री से कहा, जिसको कहते हैं उसने बीज बोया। और जैसे ही आपको पता चलता है कि लूसीफर की तरफ से कोई आदमी शीप के खाल ओढ़कर, भेड़िया वुल्फ आपके पास आता है और फिर वो कुछ ऐसा कहता है और आपको लगता है कि अरे हाँ यार, ये बात तो मैंने तो ध्यान दिया नहीं, अच्छे खासे जी रहे थे ये लोग अदन की वाटिका में, आदम और हव्वा। लेकिन जैसी आया और कहता है कि उसने स्त्री से कहा, बस कुछ ऐसा बोल जाते हैं, खत्म। आज से 200 साल पहले अजूजा स्ट्रीट, विलियम सीमोर, उसने कुछ ऐसा कहा, बस बेड़ा गर्क। कुछ ऐसे सो कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग वाले, ग्रेस वाले ऐसा कुछ कहते हैं और आपके अंदर वो बीज पनप जाता है, आपके अंदर वो बीज पनप जाता है और आपको लगता है कि अरे हाँ यार, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। परमेश्वर ने साफ कहा था कि इस पेड़ का फल नहीं खाना, लेकिन जैसे ही लूसीफर आता है, लिखा है कहा, बीज बो दिया। क्या परमेश्वर ने बोला इसको नहीं खाना? कहा। अब देखिए वो हीरा पाकिस्तान वाला, उसको विचित्र प्राणी ने सिर्फ कहा, कहा। वहां 120 नहीं थे, 12 थे, बेड़ा गर्क उसका। कहा। ऐसे बहुत सारी चीजें वो कहते हैं, अच्छा खासा मसीह जीवन जी रहा होता है। देखिए मैं उसको भी रखूंगा, बाद में आपके लिए एक वीडियो भी प्ले करूंगा। कहते हैं कि वो, चलो प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, विनोद कुमार, अपोस्तल विनोद कुमार, वो भी डरपोक कावर्ड नहीं आ पाया डिबेट में, उसको बुलाया था और बहानेबाजी क्या है उसकी, कहता है कि चैट बंद करके रखा है। चैट का कनेक्शन क्या है भाई तेरे से? तुमको यहाँ पे डिबेट के लिए बुलाया था और तुमको इसलिए बुलाया था क्योंकि तुमने मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाई थी। बेचारी दिल्ली वाली लड़की को तुमने सोशल प्लेटफॉर्म पे नेगेटिव वे पे दिखाया, उसकी वजह से तुमको यहाँ पे बुलाया था। बड़ा शौक था ना तुमको वीडियो दिखा कर एक एक पॉज प्ले कर करके, ये गलत है वो गलत है। और तुम्हारा एक स्टेटमेंट था, थोड़ा सा मेरा वॉल्यूम बढ़ाना, तुम्हारा स्टेटमेंट है कि क्या होगा इस कलीसिया का, चेक, हाँ बस, क्या होगा इस कलीसिया का। अच्छा, क्या हमने तेरे बारे में ऐसा बोला था कि क्या होगा तेरी कलीसिया का? हम चुप थे ना, गड़बड़ चल रहा था ना, हमने तेरे को नाम लेके टारगेट किया। तो अपोस्तल विनोद कुमार, तुम्हारी गवाही में क्या लिखा है कि मैं एक आदमी को मिला और उस आदमी ने मुझसे कहा, क्या तुम अन्य भाषा बोलते हो? मतलब मेरे हिसाब से वो जिब्रिश है, लेकिन तुम्हारे हिसाब से वो अन्य भाषा है, जो कि तुम गलत हो। जिब्रिश बोलते हो क्या? अन्य भाषा बोलते हो क्या? उसने कहा। और तुमने क्या किया? बोला नहीं, मैं तो बोलता नहीं हूं, मेरे को तो पता नहीं है, मुझे सिखाओ मुझे सिखाओ। और तुमने परमेश्वर की आत्मा को नहीं पूछा कि ये जो मेरा दोस्त है इसने कहा वो सही भी है या नहीं। और तुम लग गए 25 दिन के प्रैक्टिस में, और तुम खुद तो बिगड़े विनोद कुमार, तुम खुद तो बिगड़े, लेकिन तुमने अपने पूरे सर्कल को बिगाड़ दिया। और दूसरा, अभी तुमने एक वीडियो बनाया था, मैं सब कुछ यहां पे रख सकता था विनोद, लेकिन मैं वो आदमी नहीं हूं। मैं किसी को व्यक्तिगत टारगेट नहीं करता। मैं यहां पे तुम्हारे वीडियो रख सकता था। ओके, ध्यान से सुनो। तुमने क्या किया? देखो जिब्रिश बोलते ये चमत्कार हो रहा है, वो चमत्कार हो रहा है। ए पागल, तेरी मिनिस्ट्री जितनी नहीं है ना, उतनी मिनिस्ट्री में कर चुका हूं। उस दिन भी समझाया था, यीशु मसीह चमत्कार से, तुम्हारे जो भी तुमने दिखाया ना वीडियो, उसके बेस पे साबित नहीं होता कि वो मसीहा है। चमत्कार तो दुष्ट आत्मा भी करते हैं, बागेश्वर बाबा भी कर रहा है।
चमत्कार की बात करते हो ना, प्रोफेसी की बात करते हो, दुष्ट आत्मा निकालने की बात करते हो, बागेश्वर बाबा भी कर रहे हैं। और ये मस्जिद में चले जाओ, वहाँ के मौलाना भी कर रहे हैं। कुंडलिनी जाके देख लो यूट्यूब पे, वो लोग भी कर रहे हैं। अभी रखूँगा एक वीडियो, दिखाऊँगा मैं आप लोगों को। तो विनोद कुमार, ऐसी वीडियो मेरे को मत दिखाओ और ना ही मसीह जनता को दिखाओ, क्योंकि चमत्कार के बेस पे, दुष्ट आत्मा के निकालने के बेस पे, मिरेकल्स के बेस पे गॉस्पल को आप नहीं कह सकते कि यही सही है। पहले गॉस्पल प्रीच हुआ है, बाइबल को ठीक से पढ़ो। कमान निकालो एक वचन, क्योंकि इसको भी ठीक करना है। मरकुस की किताब, नहीं कोई ज़रूरत नहीं। आनंद मान, अभी तुमसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, कॉल मत करो मेरे को। तुमसे जितना बात करना था उतना कर लिया। तुमको उस दिन बोला था ना आनंद मान कि हीरा से बात कराओ, क्या हो गया? तेरा हीरा अभी तक नहीं आया मेरे पास, पता नहीं कहाँ जी रहा। मरकुस की किताब, उसका 16 अध्याय वचन 19 से पढ़ते हैं जी। मार्क चैप्टर 16 वर्स 19 जी। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। एक सेकंड, बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और पिता के दाहिनी हाथ में जाकर बैठ गया। नेक्स्ट। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। एक सेकंड, वापस पढ़ो 20 को। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। लिखा है कि उन्होंने हर जगह निकलकर पहले प्रचार किया। आगे। और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। बस, वो कौन से काम है? मिरेकल्स। जैसे फिलिप गया था आपके समरिया में, गॉस्पल प्रीच किया, परमेश्वर ने चमत्कार किया ताकि उसको कंफर्म करे। मार्क चैप्टर 3 वर्स 14 आई गेस, मरकुस का 3 का 14, अगर मैं गलत नहीं हूं। मरकुस की किताब, उसका 3 का 14 पढ़िए जी। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे ध्यान से सुनना, यीशु ने 12 पुरुषों को यानी कि प्रेरितों को नियुक्त किया आगे कि वे उसके साथ साथ रहे। एक, उसके साथ साथ रहे, नंबर 1। नंबर 2, और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। सही, प्रचार करे। तीसरा, और दुष्टात्माओं को निकालने। बस, तो पहला क्या है? प्रभु के साथ रहे। दूसरा क्या है? प्रचार करे। तीसरा क्या है? उसके बाद है मिरेकल्स। माइक बंद करो। सही। और ये लोग ने पूरा ऑर्डर गड़बड़ कर दिया। परमेश्वर को तो पब्लिक को नहीं दिखाते, खुद को दिखाते हैं। मैं अपोस्तल हूं, मैं बिशप हूं, मैं अलाना हूं, मैं फलाना हूं। डालो डब्बे में तुम्हारी टाइटल्स। मसीह को दिखाओ। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं भेड़ियों की बात कर रहा हूं, पहले ही बता चुका हूं। मैं भेड़ियों से बात कर रहा हूं। डैनियल भाई, आप इतने गुस्से में क्यों? तो फिर मैं करूं क्या? भेड़ियों से कैसे बात करते हैं, कुत्तों से कैसे बात करते हैं, लूसीफर के एजेंटों से कैसे बात करते हैं। मैं शीप की बात नहीं कर रहा हूं। अगर किसी को नहीं पड़ता है फेसबुक यूट्यूब पे, मुझे अनसब्सक्राइब और अनफॉलो कर सकते हैं, डोंट केयर। लेकिन जो सही है वो सही है। मैंने जब शुरू किया था ना, तो आपको देख के शुरू नहीं किया था, मैंने प्रभु को देख के शुरू किया। मैंने कहा प्रेज गॉड फॉर द प्लेटफॉर्म, फेसबुक, यूट्यूब। मैंने कहा प्रभु मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, और मैंने किया। आप लोग मेरे साथ इसलिए नहीं जुड़े क्योंकि डैनियल राज कुछ है, नहीं, आप इसलिए जुड़े क्योंकि वचन कुछ है। तो विनोद, और तुम जैसे चमत्कार को मत दिखाओ मेरे को। तुम्हारे जैसे चमत्कार बहुत हो रहे बाहर, तुम जैसे करते हो ना उसके जैसे बहुत हो रहे। तो क्या उनको भी साबित कर दें? जो पत्थर से आते हैं, प्लास्टिक से आते हैं, किसी पेड़ को से आते हैं, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो उनको भी साबित कर दें कि इनका भी सही है, रास्ता एक ही है, सच्चाई एक ही है, जीवन एक ही है, और वो यीशु है। तो इन जैसे लोगों ने कहा और बिगाड़ दिया। तो लूसीफर ने कहा और बिगाड़ दिया, सांप ने कहा, हवा बिगड़ गई। तब जाकर मैंने ये लाइन रखा है कि मेरी लड़ाई इन जैसों से, इन जैसों से। आप अगर चित्र को देख पा रहे होंगे, इन जैसों से मेरी लड़ाई है। मैं भेड़ों से नहीं लड़ रहा, मैं भेड़ियों से लड़ रहा हूं। और इसको मैं खूब जारी रखूंगा, याद रखना, इसको मैं खूब जारी रखूंगा। और एक बता देता हूं लगे हाथ, आगे जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि जब से मैंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है और जब से मैं नेक्स्ट लेवल पे इसको लेकर आया ना, मछली की तरह तड़प रहे हैं यूट्यूबर्स, मछली की तरह तड़प रहे हैं। वो परेशान आत्मा रात भर नहीं सोता, ना खुद सोता है ना दूसरे को सोने देता है। उनको लेकर बैठ जाता है 4-5 लोगों को लैपटॉप के सामने जूम करते हुए, वो सो रहा नहीं है। ऊपर से वो सैमुअल माइकल नहीं सो रहा है, ऊपर से और जितने जिनको मैं यहाँ पर पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, एक्सपोज कर रहा हूँ, उनको भी नींद नहीं आ रही है। बोला कब, अब क्या हो जाएगा, अब कब क्या हो जाएगा। एक आदमी है, उसका नाम है बिशप बाबा जी। अब उसके सुर थोड़ा ठीक हो गए,
जब उसने पहली वीडियो बनाई थी ना तो उसका सुर अलग था, अब उसका सुर ठीक हो गया। पता है क्यों? क्योंकि उसको ठीक किया गया। बिशप बाबा जी, तुम्हारे आगे जी इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि तुम लिखते हो, तुम जी के काबिल नहीं हो वैसे भी। बात समझ में आई? तो मेरी लड़ाई इन जैसों से है, इन जैसों से है, मैं भेड़ों से नहीं लड़ रहा हूं। तो जिसको कंफ्यूजन है ना कि ये फेसबुक पे यूट्यूब पे क्या चल रहा है, तो आपको दिमाग को थोड़ा ठीक करना होगा कि मेरी लड़ाई इन जैसों से। और मैं सबको कहना चाहता हूं, मसीह मंथन, मसीह जनता, साउंड डॉक्ट्रिन वालों, मैं सबको कहना चाहता हूं, अगर आपको इससे लड़ना है ना, मेरे साथ आइए। और आप आए हैं, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। मेरे साथ आइए और एकजुट होइए। आगे की 10, 5, 20 साल के बाद फेसबुक और यूट्यूब साफ सुथरा होना चाहिए, ताकि अगली पीढ़ी, आपके बच्चे जब कल को सोशल प्लेटफॉर्म पे यीशु का प्रचार करे, तो ऐसे भेड़िए जो भौंकते रहते हैं ना, उनका नाम और उनका थंबनेल लगाकर कि देखो ये ऐसा है, देखो वैसा, उनकी पूरी की पूरी दुकान बंद होनी चाहिए। इनके पीछे का मकसद एक ही है, पैसा कमाना, यूट्यूब से पैसा कमाना। बस अनाप शनाप बकेंगे, इनको आता जाता कुछ नहीं है। और वो देख लिया आप लोगों ने भी, वो तो देख लिया। अगर टाइम रहा तो मनोज शाहू आज फिर तुम्हारा क्या कहते हैं उसको, पोस्टमार्टम होगा, अगर आखिर में टाइम मिला, नहीं तो कल तो है। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है?